परिस्थितियाँ चाहे जितनी भी विपरीत हो, पर आत्मबल अगर ज़िंदा हो तो न सिर्फ परिस्थितियाँ हार सकती है बल्कि ज़िंदगी में एक नया मुकाम भी हासिल किया जा सकता है। इतना ही नहीं, एक दिन वो समाज के लिए मिसाल बनकर समाज को आईना दिखाने का काम भी करता है। एक ऐसी शख्सियत है अंजलि प्रिया, जिसने जीवन में एक वक्त आत्महत्या के फैसले को बदलते हुए कुछ करने की ठानी और उसने उस रास्ते पर चलते हुए आज उस समाज के लिए एक आइडियल बन गई हैं। शादी के 8 साल बाद दहेज के लिए पति और ससुराल वालों द्वारा प्रताड़ित अंजलि प्रिया ने मिथिला पेंटिंग और स्किल डेवलपमेंट का सहारा लेकर सैकड़ों महिलाओं की जिंदगी बदलने का काम कर रही हैं। बेगूसराय के रतनपुरा इलाका स्थित संस्थान की रहने वाली प्रिया आज किसी परिचय की मोहताज नहीं है। 8 साल के पहले अंजलि प्रिया की शादी बड़े ही धूमधाम से उसके माँ पिताजी ने की थी, पर पति और ससुराल वालों ने दहेज के लिए अंजलि प्रिया को प्रताड़ित करना शुरू किया तो अंजलि प्रिया टूट गई और उसने एक दिन आत्महत्या करने का फैसला लिया। पर अंजलि प्रिया ने समाज की इस कुरीत को जड़ से ख़त्म करने का फैसला लेते हुए अपने अंदर की कला को विकसित करने का फैसला लिया और उन्होंने सुसाइड नहीं किया। धीरे धीरे उन्होंने मिथिला पेंटिंग को नया आयाम दिया। आज ये कला सरकार के दफ्तरों में भी देखने को मिलती है। इस संबंध में अंजलि प्रिया का कहना है कि समाज और परिवार से प्रताड़ित महिला आत्महत्या की जगह अपने अंदर की कला को विकसित करे और ज़िंदगी को स्थापित करे। ऐसी महिलाओं के इस फैसले से खुद की ज़िंदगी के साथ साथ समाज को आईना दिखाने का भी काम कर सकती है। 5 बच्चों की मां अंजलि प्रिया ने जीवन के इस फैसले के बाद कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा और वह लगातार निरंतर आगे बढ़ती रही। अंजलि प्रिया ने टैक्स कौशल विकास केंद्र की स्थापना की, जहां वह ब्यूटिशियन, पेंटिंग, सिलाई, कढ़ाई सहित कई कलाओं को महिलाओं को सिखाने का काम करती हैं। अंजलि प्रिया के इस हुनर को सीखकर कई महिलाएं आज खुद को स्थापित करने का काम कर रही है और अंजलि प्रिया के इस जज्बे को सलाम कर रही है। अंजलि प्रिया के स्वावलंबी बनने के इस दास्तान को खुद बेगूसराय के जिलाधिकारी भी सराहना कर रहे हैं। जिलाधिकारी का कहना है कि अंजलि प्रिया आज अपने काम से जिले का नाम बिहार में रोशन कर रही हैं। इनकी जितनी भी तारीफ की जाए वो कम है। परिस्थितियाँ इंसान को बहुत मजबूर बना देती हैं और विपत्ति जो है कभी बता के नहीं आती। तो हमारे जीवन में भी ऐसी एक घटना हुई जहाँ बिल्कुल मैं निराश हो चुकी थी, कहीं कोई सहारा नहीं था। तब मुझे एहसास हुआ कि जो कुछ है अपने पास उसको ही अपनी ताकत बनानी चाहिए। मैंने सुन रखा है इंसान जैसा सोचता है करता है वैसा हो जाता है। तो मैंने अपने अंदर छुपी कलाओं को ही अपना सहारा बनाया, अपनी ताकत बनाई और आज मैं अपने बच्चों की परवरिश कर रही हूँ खुद से ही। पेंटिंग आर्ट से मुझे बचपन से ही लगाव था और कला के माध्यम से ही अगर मेरी इच्छा थी कि मैं कला के माध्यम से ही कुछ करूं, तो ये पेंटिंग मेरा लगाव बचपन से ही रहा है और मधुबनी पेंटिंग मुझे बहुत ही पसंद है। और इसके पीछे रुझान भी इसलिए है मेरा कि ये हमारा ट्रेडिशनल आर्ट है, हमारी संस्कृति है, लेकिन हमारा न्यू जनरेशन इस संस्कृति से अनभिज्ञ है। अगर हमारा न्यू जनरेशन इसको नहीं अपनाएगा, इसको अगर नहीं सीखेगा तो ये धीरे धीरे विलुप्त हो जाएगी। फिर इस कला का जो वैल्यू है वो हमारे देश से बाहर विदेशी लोग इसको ज़्यादा वैल्यू देते हैं, अपने देश में इसकी वैल्यू नहीं है। तो अपने देश में इसकी वैल्यू हो, अपने देश के लोग इसको कद्र करें और सीखें, इसको आगे बढ़ाएं। इसलिए इसके प्रति मेरा ज़्यादा से ज़्यादा रुझान रहा है। उस स्थिति से मैंने अपने आप को खड़ा किया जहाँ एक औरत के पास सिर्फ़ और सिर्फ सुसाइड करने के अलावा दूसरा कोई रास्ता नहीं होता है। लेकिन मैंने एक उदाहरण अपने अंदर जो हौसला मैंने जगाया है वो नामुमकिन था लेकिन असंभव नहीं था। मैंने जो करके दिखाया है और मैं ये कहना चाहूँगी कि जो महिलाएं मुश्किल से सामना नहीं कर पाती हैं उनके लिए मैं बेहतर संदेश देना चाहूँगी कि किसी भी परिस्थिति में हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। वो कर सकती हैं, बिल्कुल कर सकती हैं, बस एक हौसला होना चाहिए और करके वो बिल्कुल दिखा सकती हैं कि वो किसी भी परिस्थिति में मर्दों से कम नहीं हैं। और जब मैं सिखाने के लिए कहीं जाती थी तो अगल बगल के लोग बहुत ही ताना कसते थे, बहुत कुछ बोलते थे, लेकिन मुझे कभी भी इससे घबराहट नहीं हुई और हमेशा मुझे बस अपनी मंजिल ही दिखती रही कि मुझे कुछ करना है, अपने लिए करना है, अपने समाज के लिए करना है, उन मजबूर महिलाओं के लिए करना है जो असहाय होकर सुसाइड कर लेती हैं। क्यों कर लेती हैं? ऐसा नहीं करना चाहिए। वो कुछ कर सकती हैं अपने बलबूते पर, तो ये करके दिखाना था मुझे, इसलिए मैंने कभी हिम्मत नहीं हारी। बच्चे को लेकर जब हम अकेले जब इस सफ़र में चले तो बहुत ही मुश्किल भरा सफ़र लग रहा था। ऐसा लग रहा था कि अगर हम गिरे
तो फिर कहीं कोई रास्ता नहीं बचेगा। लेकिन बच्चों की परवरिश और बच्चों के प्यार ने मुझे कभी गिरने नहीं दिया, अपना हौसला टूटने नहीं दिया। उन बच्चों की परवरिश के लिए और अपने आप को प्रूव करने के लिए कि हम कर सकते हैं, आगे ही आगे बढ़ती रही मैं। और उन सरकारों से मैं अपील भी करना चाहूँगी, गुजारिश करना चाहूँगी कि इन कलाओं को आगे बढ़ाया जाए, ताकि हमारे हमसे जो जुड़ी हैं जितनी भी महिलाएं, वो कला के माध्यम से अपने आप को एक आत्मनिर्भरता की ओर ले जा सकें। जैसे हमारे पीएम मोदी जी ने कहा है कि आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए, तो एक सरकार से मैं अपील करना चाहूँगी कि थोड़ी सी सहायता की जाए, ताकि जो भी महिलाएं जुड़ी हैं वो खुद को आत्मनिर्भर बना सकें। यहाँ ट्रेनिंग जो है हर तरह की कलाओं का दिया जाता है, सिलाई हो, ब्यूटिशियन हो, पेंटिंग हो, मेहंदी हो, जितनी भी तरह की कलाएं होती हैं, हर तरह की कलाओं का यहाँ प्रशिक्षण दिया जाता है। 2018 से ही ये प्रशिक्षण केंद्र में चला रही हूँ और अनेकों बच्चों ने यहाँ से ट्रेनिंग करके कुछ बच्चों ने यहाँ से सीख के अपना सिलाई सेंटर भी खोला है। अबीर का प्रशिक्षण देती हूँ मैं, गांव-गांव जाके हर तरह की कुटीर उद्योग का प्रशिक्षण देती हूँ, तो कई लोग आत्मनिर्भर हुए हैं। बिल्कुल, मैं ये कुटीर उद्योग का हर तरह की कलाओं का प्रशिक्षण निःशुल्क देती आ रही हूँ, ताकि किसी भी परिस्थिति में, क्योंकि मजबूरियाँ तो सबके साथ होती हैं, उनको मजबूरियाँ ना रहे और वो सीख के अपने कौशल विकास को आगे बढ़ा के आत्मनिर्भर बन सके। वीडियो कॉल के माध्यम से अंजलि प्रिया जी से बात हुई। चूँकि इतनी चर्चा थी उनकी, पहले भी सुना था कि उनके द्वारा ये किया जा रहा है, लोगों को ट्रेनिंग फ्री में दी जा रही है। इसके लिए भी मैं अपने बिजी शेड्यूल से भी मुझे लगा कि टाइम निकाल के बात करना चाहिए। और देखा जा रहा है कि उनके द्वारा पेंटिंग भी करवाई जा रही थी, जिनको ट्रेनिंग दे रहे हैं उन लोगों के द्वारा ही। तो बहुत ही खूबसूरत पेंटिंग थी। मैं ढेर सारी शुभकामना देता हूँ कि उनसे लोग प्रेरित होकर और भी लोग उनसे ट्रेनिंग लें और अपने ज़िले को, अपने शहर को और खूबसूरत बनाने में पूरी मदद करें। और विभिन्न प्रकार के जो अन्य स्कीम हैं रोज़गार क्रिएट करने के लिए, वो तो हम सरकार कर ही रही है। और जिला स्तर से सरकार के निर्देश के आलोक में उसका अनुपालन भी हम लोग उसको करवा रहे हैं, उसका अनुसरण भी कर रहे हैं। और सभी जो गरीब परिवार की महिलाएं हैं उनको सेल्फ हेल्प ग्रुप के माध्यम से शहरी क्षेत्रों में NULM चल रहा है, उसका भी क्रियान्वयन कराया जा रहा है। तो वो काम किया ही जा रहा है। और उसमें अगर इस तरीके की महिलाएँ ट्रेनिंग ले के किसी समूह से जुड़ती हैं तो सभी सरकारी लाभ भी उनको निश्चित रूप से मिलेगा। और उनकी जो जिस चीज़ में ट्रेनिंग प्राप्त की है उसका भी उनको प्रचार होगा और आत्मनिर्भर बनेंगे वो। अंजलि प्रिया आम महिलाओं के लिए जो इसे प्रताड़ित हैं उसके लिए एक बहुत बड़ा ये चेहरा है, जो अपने हुनर से कभी हार नहीं माने, कभी पीछे मुड़ करके नहीं देखी और छोटे छोटे बच्चे को लेकर के अपने साथ लेकर के आज पढ़ा लिखा करके स्वरोजगार के साथ अपने पैरों पर खड़ा कर रही है। और निश्चित रूप से उनके जो बच्चे हैं वह एक अच्छे आदर्श बच्चे के रूप में अपने जीवन को आगे बढ़ा रहे हैं। अंजलि प्रिया आम महिलाओं के लिए एक आदर्श है, आम महिलाओं के लिए एक चेहरा है और वैसे महिलाओं के लिए एक सबक भी है, ताकि आप सीखें इससे कि आप कभी पीछे मुड़ करके नहीं देखें। प्रताड़ना मिल रही है, कष्ट मिल रहा है, लेकिन आप अपने जीवन को, अपने बच्चों को सफल रास्ते पर कैसे ले जा सकते हैं, यह अगर देखना है तो अंजलि प्रिया में देखें। बिल्कुल बिल्कुल, यह एक मिसाल के रूप में, ताकि एक हुनर नहीं, उसके पास अगर जाएंगे तो मधुबनी पेंटिंग हो गया, उसके पास जाएंगे रिकॉर्डिंग करने का गला का हुनर है, उसके पास जाएंगे, मैंने इतने हुनर हैं, शायद उसका अगर उपयोग प्रशासन सही ढंग से करे, सरकार सही ढंग से करे और वो आगे बढ़ सकती है और महिलाओं के लिए एक रोजगार के रूप में बहुत बड़ा ताकत खड़ा हो सकता है। क्या-क्या काम आप लोग करवा रहे हैं, किस चीज़ का ट्रेनिंग दे रहे हैं? अच्छा, बहुत बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। किन किन कलाओं में दे रहे हैं? मधुबनी पेंटिंग तो हमको पीछे ही दिख रही है आपके आपके वीडियो में पीछे। हाँ 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 हाँ। धन्यवाद। और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, फ्री में आप ट्रेनिंग दे रहे हैं। हम समझते हैं कि इससे, क्या नाम है बेटा आपका? आप इन समझ में सारी कलाएँ सीख रही होंगी और पूरे बेगूसराय का मैं तो कह रहा हूँ कि आप लोग इतना लोगों को ट्रेनिंग करें कि ये कलाएँ बेगूसराय में भी कोई एक अपनी कला के रूप में
ढेर सारे शुभकामनाएं हमारे आप लोगों के लिए, बहुत बहुत थैंक यू।
जिंदगी बचाने वाले को हीरो कहते हैं और 1000 जिंदगी बचाने वाले को हेल्थ केयर वर्कर। Our heart never hardens, our temper never tires. Our touch never hurts. We value what we do. We at Paras work for cause, not for applause. लॉकडाउन के समय, लॉकडाउन के बाद हम हैं आपके साथ।